सो जब आपकी टीम, एक स्ट्रगलिंग टीम, एक नए मैनेजर के अंडर एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर साइन करती है, सो एवरीवन वांट्स टू नो पहले तो भाई ज़रूरत थी कि नहीं थी? इतना बड़ा टैलेंट और इतना ज़्यादा पैसा देने के बाद व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस लैड? क्या ये जो 100 मिलियन यूरोस की जो वर्थ है ऑफ एंटनी, विल इट फाइनली वर्क आउट? एरedivisie का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बना है। एरिक टेन हाग वांटेड दिस लैड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे और यूनाइटेड बड़े लंबे समय से नेगोशिएट कर रही थी फॉर आयाक्स के भाई हमें एंटनी चाहिए। बिड अराउंड 80 से स्टार्ट होती है एंड देन इट वेंट अप टिल 100 मिलियन यूरोस। सीन ये था कि आयाक्स के कैंप में दे वर ऑलरेडी टॉक्स कि यार ATH जा चुके हैं, लिसांद्रो मार्टिनेज हैज बीन साइंड फॉर 60 मिलियन यूरोस, तो भाई एंटनी को तो हम बेच नहीं रहे हैं। बट देन एंटनी वाज क्लियर यार कि यार मैंने फरवरी में कह दिया आपको दैट मेरा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, आई वांट टू लीव, आई वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग एल्स। एंड जब साओ पॉलो से एरिक टेन हाग ने इसको साइन किया, 19 ईयर ओल्ड 20 मिलियन यूरोस की डील थी, ही चेंज एंटनी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंटनी बहुत ही ज़्यादा यंग और बहुत रॉ हुए करते थे, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। बट नाउ कमिंग इन टू दिस टीम, भाई 100 मिलियन वैल्यू तो सबको पता है यार, ओवरपेड है। सो आयाक्स थॉट कि यार 60 में हमने लिसांद्रो को भेजा है, हम यार 80 में तो बिल्कुल भी एंटनी के लिए सेटल नहीं होंगे, वी नीड हायर अमाउंट। और भाई आयाक्स ने 134 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट कमाया है जस्ट बाय सेलिंग दीज टू लैड्स। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक बहुत ही तगड़ी डील है यार, इट्स एन इनक्रेडिबल डील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड गिवन कि एंटनी हैज प्लेड एंड डेवलप्ड अंडर ETH। इट्स नॉट कि जस्ट कोई वो प्लेयर था, आया खेला एंड ETH चले गए, इट्स नॉट लाइक दैट। एरिक टेन हाग ने लिटरली एंटनी को बनाया है भाई। जब अंडर 23 ब्राजील के स्क्वाड से रिपोर्ट्स आती हैं आयाक्स पे यार कि ये प्लेयर ऐसा है जो कि हमारे स्टाइल में बहुत ज़्यादा फिट नहीं होता है, क्योंकि ही ऑफन स्लोज डाउन द गेम। राइट हैंड साइड पे लेफ्ट फुटेड प्लेयर, लेफ्ट मेजॉरिटी डोमिनेटेड है उसका, तो ही ऑफन गोज टू द राइट, कट्स इनसाइड एंड हमारे अटैकिंग बिल्डअप को स्लो डाउन करता है। सो ऑल्दो ही वॉज वेरी स्टार प्लेयर ओवर देयर इन द टीम। तो ये जो सारी स्काउट रिपोर्ट यहाँ पे आयाक्स पे मिली जब ETH को, तो ETH को पता चला गया कि एंटनी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लेयर है, रॉ मटेरियल जिसको मुझे अच्छे से तराशना होगा, क्वालिटी तरीके से उसको बिल्ड करना होगा। एंड देन वी सॉ व्हाट एंटनी टर्न इनटू। ही इज नॉट द प्लेयर जो कि यार बथेरे गोल्स मारा है। इफ यू चेक आउट हिज स्टार्ट्स फ्रॉम द सीजन दैट ही डेब्यू, तो तुम देख सकते हो कि सारे स्टैटिस्टिक्स में ही हैजंट रैंक्ड इन द टॉप परसेंटाइल, टॉप 99 परसेंटाइल में नहीं आया बंदा। शॉट में ही इज रैंक्ड आउट ऑफ टॉप 10, चांस क्रिएटेड में ही इज रैंक्ड आउट ऑफ टॉप 20। तो यू वुड सी कि एंटनी का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा ऐसे अचानक से बर्स्टिंग वे में नहीं हुआ था, इट वॉज अ ग्रेजुअल ग्रोथ जहाँ पे एंटनी एक्चुअली में सीखे हैं एरिक टेन हाग के अंडर। सो what did Erik ten Hag say about this lad? Hear this out. ETH कहते हैं कि he must focus on football. He was a total threat, but he has to convert that into returns and not worry about frills or flourishes. He has to play much more effective because he had chances to make that final pass. ETH आगे फिर कहते हैं कि it was clear that he was very dangerous, and on the other hand, I enjoyed him, his speed, his pressure, the threat of his dribbles, but he could have also got more out of his play. ये स्टेटमेंट थी एरिक टेन हाग ने एंटनी के ऊपर बोली जब वो AZ को 2-0 की डिफीट देते हैं, एंड इवन ETH वाजंट सैटिस्फाइड विद एंटनी। सो दैट इज द लेवल ऑफ द मैनेजर। ये इतना डिमांडिंग है फ्रॉम ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स एंड स्पेशली व्हेन ही रियलाइजेस कि इस बंदे के पास पोटेंशियल है। सो ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीशान, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल, होम ऑफ रिव्यूज, टैक्टिक्स एंड ट्रांसफर टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एंटनी कि हाउ इज गना फिट, क्या है प्रोफाइल प्लेयर की, एंड थोड़ा सा मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, हाउ दे कैन बिल्ड अप द प्ले इन अ बेटर वे। ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में क्या है, व्हाट डू आई थिंक ऑफ द डिफेंस, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर मेरे क्या वंडरिंग है करंट सिचुएशन के लिए। सो इफ यू गाइस आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन जरूर से दबा लो और इस वीडियो को लाइक करना एंड तभी आगे बढ़ना। एंड बिफोर बिगिनिंग लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन दैट इज द बेस्ट फुटबॉलिंग एप्लीकेशन hands down, because over there you will find all the latest details about your club, plus you will be updated about all the latest transfer rumors that are going on surrounding your club. हर दिन आपको वन फुटबॉल नोटिफिकेशन भेजता है अबाउट ऑल दी न्यूज़ सराउंडिंग फुटबॉल, या तो डू नॉट मिस ऑन इट। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, यू विल बी अपडेटेड अबाउट फुटबॉल। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं फ्रॉम वेयर डू आई गेट माई न्यूज़, तो यार यहाँ पे वन फुटबॉल इज अ मेजर सोर्स ऑफ द न्यूज़ दैट आई कलेक्ट, एंड इट कैन बी डाउनलोडेड वेरी इजली बाय जस्ट
clicking the link in my description. So what you're waiting for? Download OneFootball application from the link in my description. आगे मूव करते हैं वीडियो में. So currently देखा जाए तो एंटोनी is one of the hottest property in Europe यार, and Manchester United have signed him for 100 million euros. Yes, एक गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है because other clubs देखेंगे and they will realize कि यार इतना रिक्वायरमेंट अगर किसी प्लेयर की होती है तो हम भी ऐसे अजीब से वैल्यूज चार्ज कर सकते हैं फॉर आवर प्लेयर्स. बट देन इन ऑल फेयरनेस ये होना था. इन नो वेज आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर टीम के आप उसको सस्ते में निकाल सकते हो, स्पेशली व्हेन यू हैव पेड 60 मिलियन यूरोस फॉर वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द टीम. तो भाई एंटोनी के लिए मैं नहीं कहूंगा कि ये जो वैल्यू मैन यूनाइटेड ने दी है वो फेयर है. अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्पेंडिंग देखोगे दैट दे हैव स्पेंड द हाईएस्ट सिंस 2017 भाई. दे हैव द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर इन द टीम जो कि बेंच पे है, हैरी मैग्वायर, एंड नाउ दे हैव साइंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फ्रॉम एरिडिवीज़ 100 मिलियन यूरोस एंटोनी. तो क्या मैन यूनाइटेड यहाँ पे कोई और बंदा खरीद सकती थी? Maybe there could have been other players जो कि एंथोनी का रिप्लेसमेंट हो सकते थे, जहां पे मैन यूनाइटेड को इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना था. आई थिंक देयर वाज वन ऑप्शन इन कोडी गैक्पो, और अगर उनको एक ट्रांजिशन चाहिए था दे कुड आल्सो हैव गॉन फॉर मेम्फिस डिपाय जो कि ऑलरेडी हैज प्लेड एट यूनाइटेड एंड ही इज ऑलरेडी अ डच प्लेयर. तो एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे बिल्ड हुआ थी. तो एक ही इज ऑल्सो यंग यार, 26-27 ईयर्स ऑफ एज है मेम्फिस डिपाय. ही कुड हैव फिट इन देयर रियली वेल. बट इन एंटोनी दे हैव गॉट अ प्लेयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स विद सच अ बिग पोटेंशियल दैट कुड इवन ब्रेक द सीलिंग ऑफ कोडी गैक्पो और इवन मेम्फिस डिपाय. तो यहाँ पे साइनिंग तो तगड़ी है, बस प्राइस तो मेरे हिसाब से यस ओवरपेड है. बट कोई बात नहीं. द थिंग इज कि हाउ विल ही फिट, क्या प्रोवाइड करेगा एंटोनी. और सबसे अच्छी बात हरामखोर, एंटोनी प्लेयर है क्या? सो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का अटैक देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सेट लगता है मुझे. राइट हैंड साइड पे एंटोनी, लेफ्ट हैंड साइड पे सांचो है. एंटोनी के पास क्वालिटी तो है यार, एक्सप्लोसिवनेस भी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी हुई है. सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेड जो मुझे एंटोनी का लगता है वो है उसकी ब्लिस्टरिंग पेस. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरिक टेन हाग नोज हिम पर्सनली. ही वुड बी अ वेरी गुड फिट फॉर ETH बॉल. And none of Elanga, Rashford, Martial or even Cristiano Ronaldo possesses the trait जो कि एंटोनी के पास है currently. He has got the pace, he has got the creativity, he has got the great dribble. He is more technical than all of these players जिनका मैंने भी नाम लिया यहाँ पे. तो you are getting such a great player in Anthony and just इसको सही से settle in करना है. So quality क्या है प्लेयर की? What does he like to do? देखो सिंपली अगर आपको एंटोनी को अंडरस्टैंड करना है ना तो एक यंग नेमार को इमेजिन करो विद दैट ट्रिकरी, विद दैट पेस, विद दैट ब्रिलियंट माइंडसेट. एंड एंटोनी थोड़ा मुझे ज़्यादा कमिटेड लगता है टू द गेम. एंड द विलिंगनेस ऑफ एंटोनी टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हेन इन द टाइम दैट दे वर स्ट्रगलिंग टेल्स यू अ लॉट कि ये बंदा कितना ज़्यादा चाहता था टू प्ले एट मैन यूनाइटेड. उसका वन ट्रैक माइंड था. ही हैड नो अदर सूटर्स, नो ही हैड अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस टू बी ऑनेस्ट, बट देन ही वांटेड टू बी एट यूनाइटेड टू वेयर दिस क्रेस्ट. एंटोनी की एक और बात है सबसे अच्छी, दैट डायरेक्टनेस है बंदे में. ठीक है, एक जो वीकनेस मुझे लगती है कि हैजंट बीन स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स. इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा है नहीं. एंड नाइदर दी अदर प्लेयर्स एट मैन यूनाइटेड इन मार्शियल, राशफोर्ड और सांचो, इलांगा, they have a lot of numbers. So they still need somebody to put the ball in the net. But क्या एरिक टेन हाग इनको एक साथ कंबाइन करा के ऐसा गेम खिला सकता है दैट ऑल ऑफ दीज गाइज स्टार्ट टू स्कोर लाइक 10 गोल्स? मतलब अगर हर एक बंदा सांचो, राशफोर्ड, इलांगा, एंटोनी ये सब अगर 10 गोल भी मार रहे हैं, 20 गोल का कंट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रॉम सांचो एंड एंटोनी, स्टिल दे आर गुड, दे आर एटलीस्ट स्कोरिंग. इनकी वजह से ब्रूनो would be playing a better game. And how? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. So basically Anthony operates from the far right. ये लेफ्ट फुटेड है बंदा, तो ये राइट हैंड साइड पे पिच को स्प्रेड करता है. He likes to cut inside, और जब वो इनसाइड या हाफ स्पेसेस में आता है तो he often likes to provide ये लॉन्ग स्विंगिंग क्रॉसेस ऑन द लेफ्ट to change the flank, और एक डायरेक्ट थ्रू बॉल, एक सेंटर से नीट थ्रू बॉल बिटवीन द डिफेंडर्स, और समटाइम्स he likes to go and shoot from this position. सबसे अच्छी बात एंटोनी की ये है कि जब एरिक टेन हाग इसको डेवलप कर रहे थे तो इनिशियली एंटोनी वाज वेरी यूनिडायरेक्शनल, मतलब वो सिर्फ राइट हैंड साइड पे खेलता था एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज कट इनसाइड. बट एरिक टेन हाग ने इसको डेवलप किया इस हिसाब से दैट ही कैन आइदर कट इन और कैन गो वाइड, और ऑल्सो ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट विंग. सो अगर चाहते हैं हम यहाँ पे सांचो एंड एंटोनी की पोजीशन को चेंज करना बिकॉज दैट विल क्रिएट काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन द ऑपोजिशन डिफेंस, तो ये भी एंटोनी कर सकता है. ही कैन बी अ डायरेक्ट ट्रेडिशनल विंगर प्लेइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इन्वर्टेड अगर करना है तो इसको राइट हैंड साइड पे तुम खिला सकते हो. सांचो इज कंफर्टेबल ऑन बोथ ऑफ दीज पोजीशंस. तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये है लाइनअप जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाना चाहिए टोटली, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. बट टेक अ लुक एट द ऑफेंसिव स्टार्ट्स ऑफ एंटोनी ओवर हियर. सबसे इंपॉर्टेंट आप इसका शॉट क्रिएशन एक्शन देख रहे हो, मतलब पर 90 ये बंदा 4.55 शॉट्स प्रोड्यूस करवाता है फ्रॉम हिज अदर टीममेट्स, एंड दैट इज अ बिग थिंग. तो मतलब ऐसा समझो कि अगर एंटोनी आपकी टीम में है तो मिनिमम 4 शॉट्स तो आपके एंटोनी अकेले निकालेगा.
फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि पास कंप्लीशन रेट भी उसका फॉर अ विंगर इज वेरी गुड, 78% पास कंप्लीशन इज वेरी गुड फॉर अ विंगर। पास प्रोग्रेसिव आप देख रहे हो 5.33 प्रोग्रेसिव पासेस, मतलब पर 95 पासेस इसके प्रोग्रेसिव होंगे, जो कि ये इंप्रूव कर सकता है। बट लुक एट द प्रोग्रेसिव कैरीज, मतलब 11.6 प्रोग्रेसिव कैरीज है बंदे के। ही इज वेरी गुड इन ड्रिबलिंग, जिसके मैंने ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे। बट एरिक टेन हाग ने एंटोनी को एक बहुत अच्छा एक विंगर कन्वर्ट किया, जो कि एक मॉडर्न विंगर के रूप में आपको दिखता है, जिसको अटैक करना पसंद है ही है, बट ही ऑल्सो हेल्प्स इन डिफेंस एज वेल। तो आप यहाँ पे प्रेशर्स देख सकते हो एंटोनी के, 13 प्रेशर्स पर 90 है, 1.5 सेकंड टैकल्स पर 90 है, 1.88 इंटरसेप्शंस पर 90 है। So he helps the team in defensive phases as well. And ये एरिक टेन हाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज एज यू ऑल नो कि ETH likes to press from the top. तो अगर एक बंदा आपको 13 प्रेसेस पर 90 देता है तो दैट वुड ऑलवेज वर्क आउट फॉर यू। तो ETH के सिस्टम में मेरे हिसाब से दिस गाय इज गेटिंग टू बी फिट वेरी वेरी परफेक्टली। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है दैट कीप्स हिम अपार्ट या सेपरेट फ्रॉम द अदर प्लेयर्स हु आर एट मैन यूनाइटेड। एक चीज़ है दैट इज हिज पेस। ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो कि यूनाइटेड पे बड़े ही समय से नहीं आया है। ही इज दैट काइंड ऑफ एक एक्सप्लोसिव फ्लैम्बॉयंट सुपरस्टार, जो कि कहीं ना कहीं अपोजिशन का अटेंशन अपने ऊपर लाएगा। आप देखो पेस क्यों मैंने यहाँ पे बोला, यू नो कि मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ पेस का, ठीक है। पेस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन फीफा, जहाँ पे आप किलियन एम्बापे को भगा के हरामखोर गोल पे गोल मारते हो, या फिर आप एक डेम्बेले बन जाते हो। बट देन इफ यू डोंट हैव गॉट द फाइनल आउटपुट, यू वुड टर्न आउट इनटू अ डैन जेम्स। तो यहाँ पे भाई तुम कहोगे यार सैंचो के पास भी पेस है, इलांगा के पास भी पेस है, आप कहोगे रैशफोर्ड पास भी पेस है। व्हाट डज एंटोनी प्रोवाइड्स? भाई बंदा ही प्रोवाइड्स पेस विद कंट्रोल एंड कंपोजर। ही काइंड ऑफ नोज व्हेन एंड हाउ टू स्लो डाउन द गेम फ्रॉम द टॉप, बिकॉज ETH ने इसको अच्छे से ट्रीट किया है, अच्छे से डेवलप किया है। ही अंडरस्टैंड्स व्हेन ही हैज टू गो फार on the right to cross from the right foot or cut in. तो he kind of understands कि कब आपको रुक के पास करना है। he has to include the other players in the team as well, क्योंकि यार हमने तो ऑलरेडी देखा है यार कि how badly United need to have that control and composure in the final thirds of the game. अब क्योंकि बंदा ही इज वेरी गुड इन 1v1s एज वेल, तो अपोजिशन को डिसबैलेंस करना, स्पेस खोलना, स्पेस को अटैक करना, आई थिंक ही विल बी प्लेइंग वेरी नाइसली विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक ऐसा बंदा अपने साथ खिलाना जो कि ही इज़ वेरी गुड इन पासिंग 1v1s, 1 टचेस करना, 2 टच फुटबॉल खेलना। तो क्रिस्टियानो रियली एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल, जैसे हमने बेंजेमा के साथ देखा, हमने यूवेंटस पे भी देखा। तो वी नो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लिंकअप चाहिए फॉरवर्ड, बिकॉज ही मोस्ट ऑफ टाइम्स गेट्स आइसोलेटेड फ्रॉम द टीम। तो वो अकेला लोनसम फिगर हो जाता है, एंड ही स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर क्रॉसेस। ही नीड्स टू हैव प्लेयर्स प्ले इनसाइड हिम। तो अगर दोनों विंगर्स आपके इंटीरियर टक्ड इन है, जो कि ETH के सिस्टम में होता है, रादर देन विंगर्स स्प्रेडिंग वाइड, विंगर्स आर इनसाइड टक्ड इन, तो वो डिस्टेंस फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो कट हो जाएगी। सैंचो एंड एंटोनी आर वेरी गुड इन प्लेइंग 1 टच फुटबॉल, तो क्रिस्टियानो को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप स्टिल डोंट नो कि व्हाट इज ETH प्लानिंग विद क्रिस्टियानो, वो देखते हैं विल ही स्टार्ट और नॉट। बट देन आई बिलीव कि क्रिस्टियानो को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा प्लेइंग विद एंटोनी, बिकॉज ही इज वेरी गुड इन प्रोवाइडिंग द फाइनल बॉल्स। तो एंटोनी की टीम में होने से दिस गाय फिट्स ऑल दी 3 P's जो कि ETH चाहता है, दैट इज प्रेसिंग, प्रोग्रेशन एंड पासिंग। तो ये तीनों P इसके पास हैं बंदे के पास। ऑल ही हैज टू डू इज, देखो बंदा 21 ईयर्स ऑफ एज है, आई एम नॉट सेइंग कि बंदा के इसके पास कोई वीकनेस नहीं है, ही हैज गॉट द वीकनेस है। उसको अपने वीक फुट पे वर्क करना है, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में और प्रॉपर होना है, थोड़ा सा पोजिशनिंग इंप्रूव करनी है, तो ही विल डू दैट। ETH इसको और अच्छे से ट्रीट करेगा। बट द बेस्ट थिंग इज कि उसके पिच पे होने से ना दे विल बी 2 अदर प्लेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। उनमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ब्रूनो फर्नांडिस को। अब देखो ब्रूनो फर्नांडिस इज दैट काइंड ऑफ अ गाय इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड जो कि ऑफन कम्स इनटू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज ही ट्राइज टू डू अ लॉट। हमेशा हर जगह पे अवेलेबल होना, हर एक चीज़ वही खुद करना, इजाद करना, डिफेंस में हेल्प करना, अटैक में हेल्प करना। इफ यू टेक अ लुक एट द स्टार्ट्स ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस, ही हैज ऑफन बीन कंपेयर्ड टू एरिक्सन। यार कि लोग कह रहे हैं कि एरिक्सन को नंबर 10 खिलाओ, ब्रूनो को मत खिलाओ, पुट हिम डाउन, एरिक्सन वुड डू अ बेटर जॉब प्लेइंग इन दैट 10 रोल। बट तुमको पता है क्या, क्योंकि ब्रूनो के ऊपर कितनी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दैट्स द रीजन व्हाई ही इज नॉट एबल टू प्ले हिज बेस्ट गेम। हमने देखा था वो सीजन जो ब्रेक थ्रू सीजन था ब्रूनो का, जब वो मिड सीजन आते हैं एंड ही वाज स्कोरिंग फॉर फन। वी ऑल वांट टू सी दैट ब्रूनो बैक। यस ठीक है, बंदा बहुत वाइन करता है, रो देता है हमेशा। इफ ही जस्ट कट्स आउट दिस एटीट्यूड ऑफ हिज गेम, इफ ही बिकम्स मच मोर सॉलिड यार, तो देखो एक बात तो है, आप नंबर 10 हो, आप बॉल लूज करोगे। देयर इज नो, भाई कोई चांस क्रिएशन हो नहीं सकता विदाउट टेकिंग रिस्क। तो अगर एक नंबर 10 बॉल लूज करता है तो इट्स ऑल राइट यार, वो रिस्क ले रहा है, वो चांसेस क्रिएट करने के लिए चाह रहा है। बट द थिंग, द प्रॉब्लम विद यूनाइटेड इज कि जब ब्रूनो एज अ नंबर 10 बॉल लूज करता है, दे डोंट हैव एनीवन एट द बैक टू विन द बॉल। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन लोगों ने किया एरिक्सन का एंड ब्रूनो फर्नांडिस का, लेट मी क्लियर समथिंग आउट। ब्रूनो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन डिफेंसिव एरियाज प्लेइंग एज अ 10 दैन एरिक्सन प्लेइंग एज अ 6। टेक अ लुक एट दिस स्टार्ट यार, ब्रूनो के 1.5 टैकल्स पर गेम होते हैं कंपेयर टू 0.5 टैकल्स पर गेम ऑफ एरिक्सन, 1.5 इंटरसेप्शंस कंपेयर टू 0.5 इंटरसेप्शंस ऑफ एरिक्सन, एंड 1.8 क्लियरेंस पर 90 कंपेयर टू 1.5 क्लियरेंस ऑफ
एरिक्सन प्लेइंग एज अ 6। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। देखो ब्रूनो वुड प्ले बेटर बिकॉज ब्रूनो इज दैट काइंड ऑफ गाय जो कि स्पेस में खेलना चाहता है, एंड विद द अटेंशन ऑन एंटोनी ब्रूनो को काफी ज्यादा स्पेस में खेलने का मौका मिलेगा। नाउ चीज ये है कि पीपल थिंक ब्रूनो एज अ रिटेनर, कि ब्रूनो बॉल रिटेन करेगा। नहीं, ब्रूनो वो रिटेन नहीं करेगा। ब्रूनो इज अ गाय जिसको बॉल मिलेगी वो तुरंत पासेस स्प्रेड करेगा। ही ओपन्स अप द डिफेंस, ही इज क्रिएटिव प्लेयर। तो लेट्स नॉट सी ऑफ हिम एज अ रिटेनर। अगर यूनाइटेड को बिल्डअप फ्रॉम द बैक करना है, दे हैव टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक, तो दे नीड टू डू इट विद द 6 अदर गाइज। 4 डिफेंडर्स, 2 सीडीएम्स, और यहाँ पे कैसेमेरो और एरिक्सन के होने से और इवन फ्रेड के होने से दे विल डू अ बेटर जॉब। एंड नाउ दे हैव एडेड अ गोलकीपर हु इज गुड ऑन द बॉल, दुब्रावका इज हियर। तो ये जो 7 लोग हैं दे विल हेल्प टू क्रिएट अ कंटेनमेंट इन पोजीशन फॉर मैन यूनाइटेड, जहां पे ब्रूनो कैन प्ले हिज फ्रीडम वाला रोल। सॉल्व। सो यार थोड़ा ट्रस्ट करो यार ETH पे। उसने डॉनी वैन डी बीक को इतना एक स्टार क्रिएटिव मिडफील्डर बना दिया था जो कि लेस टेक्निकल है दैन ब्रूनो, जो कि लेस एथलेटिक है दैन ब्रूनो, एंड यहाँ पे दिस गाय कैन डू अ लॉट यार। तुमको पता है मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ ब्रूनो फर्नांडिस, मैं यहाँ पे उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, बट आई एम ऑल सेइंग ओनली सेइंग दिस की ट्रस्ट इन ETH। ही इज वर्किंग ऑन समथिंग एंड वो इस टीम को बुंड फाड़ बना सकता है मेरे भाई। द थिंग इज कि ये है वो लाइनअप जो कि मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाना चाहिए। आई एम स्टिल नॉट क्लियर अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टेइंग, इसलिए मैंने उनको टीम से बाहर रख रखा है अभी के लिए, बट विच विल बी क्लियर्ड आउट। तो यार तुम देख सकते हो कि एक ट्रांसफर विंडो में एरिक टेन हाग ने 5 प्लेयर्स साइन कर लिए और ग्रेट प्लेयर्स साइन किए। दे हैव साइंड मलासिया जो कि लेफ्ट बैक पे बॉल कर रहा है, लिसांद्रो मार्टिनेज, हिज पार्टनरशिप विद वरान इज रेकिंग हैवॉक इन द डिफेंसिव एरियाज। उसके बाद से मिडफील्ड में दे हैव गॉट कैसेमेरो, दे हैव गॉट एंटोनी, एंड नाउ दे विल बी साइनिंग दुब्रावका। तो भाई ये तो मेरे एक एनालिसिस अबाउट एंटोनी, कैसे फिट होगा, व्हाट कैन ही प्रोवाइड, यूनाइटेड को कैसे बेनिफिट मिलेगा एंटोनी के साथ खेलने से, हाउ कैन ETH रिवाइटलाइज द गेम, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मैन यूनाइटेड। आई थिंक नाउ विद एंटोनी इन द टीम कैन वी स्टिल से कि यार यूनाइटेड टॉप 4 बनाएगी। टू सून हाँ। विल हैव टू वेट एंड सी कि कैसा प्रोग्रेस करती है यूनाइटेड। विल हैव टू सी कि अगले 10 मैचेस वो कैसे खेल रहे हैं, देन ओनली वी कैन मेक अ डिसीजन अपॉन टॉप 4। बट अभी के लिए स्टिल दे आर फार अवे फ्रॉम परफेक्शन, बट नो डाउट दैट दे आर ऑन द राइट पाथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी आपके मन में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अलगो कमेंट कर देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।